Hi friends, welcome back to yet another video on Excel by RS. Friends, आज हम बात करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स की. यस, टेक्स्ट टू कॉलम्स. स्ट्रेट अवे लेट अस गेट इनटू द टॉपिक. फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट एक पर्टिकुलर कॉलम में है जिसको कि हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट को मैं दो अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट कर दूं. एंड स्प्लिट करने के अलग अलग कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस इज पॉसिबल. हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले, जिस टेक्स्ट को आप स्प्लिट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को पहले आपको सिलेक्ट करना होगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सिलेक्टेड. आप अगर ध्यान से देखें इस टेक्स्ट को, यहां पे जॉन रीता, रीतना नीता, नीता जोसेफ, जोसेफ रॉबर्ट, राम रहीम, जो सीत, ये अलग अलग नाम लिखे हैं, लेकिन इन सब नामों के बीच में सेपरेटर है, स्पेस, एक स्पेस है. सो मैं चाहता हूं कि जो टेक्स्ट अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट हो, जहां स्पेस है वहीं से स्प्लिट हो. लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं. हमने इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया. सिलेक्ट करने के बाद आई विल गो टू द डेटा टैब. डेटा टैब में मैं जाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलम्स. अगर मैं टेक्स्ट टू कॉलम्स ओपन करता हूं, इस किस्म का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जहां पे दो ऑप्शंस है, एक डीलिमिटेड, एक फिक्स विथ. पहले हम डीलिमिटेड की बात करेंगे. सो डीलिमिटेड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है. मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा. नेक्स्ट प्रेस करने के बाद एक्सेल मुझे पूछता है कि आप जिस टेक्स्ट को स्प्लिट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट के बीच में सेपरेटर क्या है. अब सेपरेटर में आप अगर देखेंगे, एक्सेल ने मुझे पूछा सेमीकोलन है, मैं कहूंगा नहीं. कॉमा है, मैं कहूंगा नहीं. एक्सेल पूछता है स्पेस, मैं कहूंगा यस, स्पेस इज द सेपरेटर. मैंने चेक बॉक्स लगा दिया. जैसे मैंने चेक बॉक्स लगाया, आप देखेंगे मेरे प्रीव्यू बटन में मेरा सारा टेक्स्ट इस किस्म का स्प्लिट हो जाएगा दो अलग अलग कॉलम्स में. अगर मैंने स्प्लिट कर दिया और मैंने जैसे ही स्पेस सिलेक्ट कर दिया, स्पेस बटन को चेक कर दिया, मेरा प्रीव्यू इस किस्म का दिखने लगेगा. एंड देन आई विल प्रेस नेक्स्ट. द मोमेंट आई प्रेस नेक्स्ट, एक्सेल विल आस्क मी वेयर डू यू वांट द आंसर. जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, आप कहां चाहते हो. डेस्टिनेशन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है A2. A2 यानी कि A2 यानी कि मेरा सोर्स टेक्स्ट जहां पे है वहीं पे मुझे रिजल्ट मिलेगा. यानी कि मेरा सोर्स टेक्स्ट खत्म हो जाएगा, मेरा सोर्स टेक्स्ट डिसअपीयर हो जाएगा. लेट्स सी कैसे काम करता है. मैंने डिफॉल्ट डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करके फिनिश प्रेस किया. आप अगर देखेंगे मुझे रिजल्ट मिल गया. सारा टेक्स्ट जो है अलग अलग दो अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट हो चुका है, लेकिन मेरा सोर्स टेक्स्ट, सोर्स डेटा अब नहीं है मेरे पास. अब मुझे कुछ ऐसा इंतजाम चाहिए जहां पे मेरा सोर्स का डेटा भी मेरे पास रहे एंड मुझे रिजल्ट भी मिल जाए. सो उसको पाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अगेन अंडू करूंगा. कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू करूंगा एंड दोबारा से प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं. हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे. आई विल गो टू द डेटा टैब. आई विल गो टू टेक्स्ट टू कॉलम्स. अगेन डीलिमिटेड. आई विल गो टू नेक्स्ट. सेपरेटर क्या है, यस, स्पेस मैंने सेलेक्ट किया हुआ है बिकॉज स्पेस इज द सेपरेटर. मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा. अब मुझे एक्सेल पूछता है कि सोर्स के बजाय आप आंसर कहीं और चाहते हैं क्या. इट इज आस्किंग मी डेस्टिनेशन, यानी कि सोल्यूशन कहां चाहिए. मैं बोलूंगा सोल्यूशन मुझे यहां नहीं, बल्कि मुझे सोल्यूशन यहां चाहिए. मैं जैसे ही यहां सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे डांसिंग एंड्स आ जाते हैं एंड मेरा यहां पे लिखा आ जाता है C2, यानी कि C2 मेरा आंसर मुझे यहां मिलेगा. मैंने इसको यहां सेलेक्ट करने के बाद आई प्रेस फिनिश. जैसे मैं फिनिश प्रेस करता हूं, मेरा पूरा सॉल्यूशन, इस पूरे टेक्स्ट का सॉल्यूशन दो अलग अलग कॉलम्स में यहां आ गया. आई होप इट इज क्लियर. सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं. अब इस सिचुएशन में आप देखेंगे इस डेटा को, जॉन रीता, रीतना नीता, नीता जोसेफ, ये जो लिखा है यहां पे सेपरेटर है कॉमा. लेट अस सी हाउ वी कैन अगेन स्प्लिट दिस टेक्स्ट इनटू टू डिफरेंट कॉलम्स. जहां जहां कॉमा है वहां से स्प्लिट हो जाएगा. सिलेक्ट करेंगे. आई विल गो टू डेटा टैब. आई विल गो टू टेक्स्ट टू कॉलम्स. अगेन डीलिमिटेड. नेक्स्ट. अब सेपरेटर स्पेस नहीं है, सेपरेटर इज कॉमा. क्लिक. वो पूछ रहा है सॉल्यूशन कहां चाहिए. मैं बोलूंगा सॉल्यूशन मुझे यहां नहीं, मुझे यहां क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद मैं कहूंगा सॉल्यूशन मुझे यहां चाहिए एंड देन आई विल प्रेस फिनिश. सो रेफरेंस इज नॉट वैलिड, आई गेस देयर इज सम एरर. ओके, मैंने इसको डिलीट नहीं किया. एक्सेल इज आस्किंग मी वेयर डू यू नीड द सॉल्यूशन. आई विल से सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड हियर एंड आई विल प्रेस finish. So I'll get the solution here.
सिमिलरली अब एक और सिचुएशन यहां पे आप देखेंगे, इस टेक्स्ट में सेपरेटर जो है एम्फरसन है, एम्फरसन। सो मुझे जहां जहां एम्फरसन है वहां से मुझे टेक्स्ट को स्प्लिट करना है दो अलग अलग कॉलम्स में। मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया, I'll go to data tab, I'll go to text to columns, delimited as it is selected रहेगा, next करने के बाद अब मैं मुझे एक्सेल पूछ रहा है सेपरेटर क्या है, एम्फरसन। एम्फरसन का तो ऑप्शन ही नहीं है, सेमीकोलन कॉमा स्पेस। यस, आई कैन गो एंड डू इट एज अदर्स। अदर्स क्लिक करूंगा और अदर्स क्लिक करने के बाद मैं एम्फरसन टाइप कर दूंगा कीबोर्ड से। मैं जैसे ही एम्फरसन टाइप करता हूं आप देखेंगे टेक्स्ट मेरा प्रीव्यू बटन में स्प्लिट हो चुका है। नेक्स्ट प्रेस करूंगा, वो पूछ रहा है एक्सेल सॉल्यूशन कहां चाहिए, मैं बोलूंगा सॉल्यूशन मुझे पहले इसको हटाना होगा यहां से, एंड मुझे सॉल्यूशन यहां चाहिए, एंड आई विल प्रेस फिनिश। आप देखेंगे मेरा सॉल्यूशन यहां मिल गया। सो दिस इज हाउ टेक्स्ट कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट कॉलम्स डिपेंडिंग ऑन द सेपरेटर। नाउ देयर कुड बी अ सिचुएशन जहां पे कोई स्पेसिफिक सेपरेटर नहीं है, मैं अपने हिसाब से टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहता हूं। लेट अस सी हाउ दैट इज पॉसिबल। अब आप देखेंगे यहां पे जॉन, रीता, रीतना, नीता, यहां पे कोई सेपरेटर नहीं है, टेक्स्ट बड़े रैंडम तरीके से लिखा हुआ है। मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूंगा, आई विल गो टू डेटा टैब, आई विल गो टू टेक्स्ट टू कॉलम्स अगेन। अब मुझे डीलिमिटेड नहीं, मुझे फिक्स विथ करना है, बिकॉज यहां पे कोई प्रॉपर क्लियर सेपरेटर नहीं है। सो आई क्लिक फिक्स्ड विथ एंड देन आई प्रेस नेक्स्ट। नेक्स्ट जाने के बाद आप प्रीव्यू में देखेंगे, अब प्रीव्यू में एक्सेल मुझे पूछता है कि आप अपने हिसाब से कैसे स्प्लिट करना चाहते हैं। मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं कहूंगा पहले 3 अल्फाबेट्स में मुझे एक स्प्लिट चाहिए, नेक्स्ट 3 अल्फाबेट्स में मुझे एक और स्प्लिट चाहिए, एंड उसके बाद 2 अल्फाबेट्स के बाद एक और स्प्लिट चाहिए। वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आप अपने हिसाब से स्प्लिट्स चॉइस कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने बोल दिया मुझे यहां पे स्प्लिट नहीं चाहिए था, भाई गलती हो गई। सो इस एरो के ऊपर आप कर्सर को रखेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वो एरो चली जाएगी। सो हम अभी इसी सिचुएशन में चलते हैं, पहले 3 अल्फाबेट्स में एक स्प्लिट, दोबारा सेकंड 3 अल्फाबेट्स में एक और स्प्लिट, एंड बाकी का जो भी टेक्स्ट बचेगा वो तीसरे कॉलम में आ जाएगा। सो ऐसा करने के बाद, इस तरह से एरो प्लेस करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद वो पूछ रहा है मुझे सॉल्यूशन कहां चाहिए, मैं सॉल्यूशन के लिए इसको हटा दूंगा और मैं एक्सेल को बोलूंगा कि सॉल्यूशन मुझे यहां चाहिए, एंड आई विल प्रेस फिनिश। आप अगर देखेंगे जो भी आपका सोर्स डेटा था, पहले 3 अल्फाबेट्स एक कॉलम में आ गए, बाकी के 3 अल्फाबेट्स एक और कॉलम में आ गए, एंड बचे कुछ अल्फाबेट्स तीसरे कॉलम में आ गए। सो यहां पे आप टेक्स्ट को अपने हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं, कस्टमाइज करके स्प्लिट कर सकते हैं। So friends, I hope text to columns is clear, and thanks for watching this video. See you in the coming videos.